सुप्रभात छात्रों। अब सुक्ति मौक्तिकम का आगे जो श्लोक है उस पर देखें। इसमें गुणों की महानता को दर्शाया गया है। श्लोक देखें। गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषः सदा गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि न ऐश्वर्यैर्गुणैः समः। इसमें बताया गया है। अब इसको सरल अर्थ में यहाँ पे देखें शब्दों में। पुरुषः सदा गुणेषु, पुरुष है सदा गुणेषु, गुणेषु यहाँ विग्रह है, संधि विच्छेद है, यहाँ संधि मैं आपको भेजूंगी। गुणेषु पुरुष है, पुरुष मनुष्य को कहा गया है कि पुरुषों के द्वारा, यहाँ तृतीया विभक्ति है, सदा हमेशा, गुणेषु अर्थात गुणों में, एव ही गुण में ही प्रयत्न करनी चाहिए, अर्थात मनुष्य को अच्छे गुण की ही कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि अगर मनुष्य के पास गुण होता है, अब आगे देखें, गुण युक्त दरिद्र अपि अगुणे ईश्वर न ऐश्वर्य गुणे सम, ईश्वर सम न। अब यहाँ कहा गया है कि अगर मनुष्य के पास अच्छे गुण है तो वह सबसे बड़ा धनी होता है। इसीलिए मनुष्य को गुण की ही प्रयत्न करनी चाहिए। गुण युक्त दरिद्र अपि दरिद्र, अर्थात जिसके पास गुण है वह गरीब होते हुए भी वह महान होता है। लेकिन अगुण ईश्वर समः न, ईश्वर यहाँ ईश्वर को नहीं कहा गया, ईश्वर यहाँ धन संपत्ति कहा गया है कि जिस व्यक्ति के पास अत्यधिक धन संपत्ति वो बहुत धनी है, लेकिन वह अगुण अर्थात अगुण के द्वारा, अर्थात उसके पास अवगुण है, अच्छे गुण नहीं है, तो वह जो है दरिद्र व्यक्ति के सामने जो है वह छोटा होता है, वह दरिद्र व्यक्ति की तुलना में महान नहीं कहलाता। इसीलिए मनुष्य को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि अपने अंदर अच्छे सद्व्यवहार को रखना चाहिए। छठा श्लोक जो है इसमें अच्छे और बुरे लोगों की जो दोस्ती होती है, खल अर्थात दुष्ट लोग और सज्जन अर्थात अच्छे लोगों की जो दोस्ती होती है वह किस प्रकार होती है, इसके बारे में यहाँ बताया गया। आरंभ गुर्वी क्षयणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धि मति च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायैव मैत्री खल सजनाना। आरंभ गुर्वी, यहाँ देखिए आरंभ मतलब शुरुआत, गुर्वी गुर्वी मतलब होता है बड़ा, क्षयणी क्रमेण, क्रमेण क्षयणी, क्रमेण मतलब होता है धीरे धीरे। आरंभ में गुर्वी मतलब बड़ा होता है, क्रमेण अर्थात धीरे धीरे क्या होता है वो छोटा होते जाता है। पूरा लघ्वी, पूरा मतलब पहले, लघ्वी मतलब छोटा, पश्चात, पश्चात मतलब बाद में, च वृद्धि मति और बाद, पहले छोटा और बाद में बढ़ता है। अब यहाँ पे ये आरंभ में बड़ा होता है और बाद में छोटा होता है। ये अच्छे व्यक्तियों के अर्थात सज्जन, ये खल व्यक्तियों की पहचान है। खल व्यक्तियों की जो मित्रता होती है वह जो होता है, अब इसकी तुलना किससे की गई है ये बताते हैं। दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाया। अब पूर्वार्ध किसे कहते हैं, पूर्वाहन को कहते हैं। पूर्वार्ध, पूर्वाहन अर्थात 12 बजे से पहले का समय को पूर्वार्ध कहते हैं, जिसको पूर्वाहन भी कहते हैं। परार्ध, परार्ध 12 बजे के बाद वाले समय को अपराहन जो कहते हैं वो उसी को परार्ध कहते हैं। पूर्वार्ध 12 बजे से पहले जिसको हिंदी में पूर्वाहन कहते हैं और इसको अपराहन कहते हैं। तो पूर्वाहन जो होता है वो 12 बजे से पहले शुरुआत में बहुत बड़ी छाया इसकी होती है और धीरे धीरे छाया कम होते जाती है। लेकिन 12 बजे के बाद वाली जो छाया होती है वो पहले छोटा होता है और धीरे 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 वो बढ़ते जाता है। तो दिनस्य पूर्वार्ध अर्थात दिन की पूर्वार्ध की तरह दुष्टों की, अर्थात दुष्ट जो मित्र होते हैं उनकी मित्रता पहले बहुत बड़ी होती है और फिर धीरे 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 क्या होता है, क्षय होते जाता है, कम होते जाता है। लेकिन कहा गया ईव खल सजना नाम मैत्री, और जो सज्जन व्यक्तियों की मित्रता होती है वो परार्ध की तरह होती है। दोपहर के बाद वाले जो छाया होती है पहले छोटा होता है और धीरे धीरे बड़ा होता है। तो दुष्ट व्यक्तियों की मित्रता पूर्वार्ध की छाया की तरह पहले बड़ा होती है, बाद में छोटा हो जाती है। और सज्जन व्यक्तियों की जो मित्रता होती है वह अपराहन की छाया की तरह होती है, पहले छोटा होता है फिर धीरे धीरे उसकी मित्रता बढ़ती जाती है। तो
तो ये हमें पहचान इसी से हमें यह पहचान होती है कि हमारी मित्रता सबसे शुरुआत में बड़ी है या छोटी है। तो इससे हम समझ लें कि अधिक घनिष्ठता मित्र जो होता है, आगे हमारे सुख दुख में कौन मित्र काम आने वाले हैं, इसकी पहचान इससे ही हम समझ सकते हैं। आगे 7वां जो श्लोक है यह देखें। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा मही मंडल मंडनाय हानिस्तु तेषां ही सरोवराणाम येषां स्मरालय सविप्रयोग। अब यहाँ पे उन हंस रूपी उन व्यक्तियों की यहाँ प्रशंसा की गई है कि अगर वैसे अच्छे व्यक्तियों की अगर कद्र नहीं होती है तो जिस जगह कद्र नहीं होती उस जगह से वे व्यक्ति वहां से चले जाते हैं, तो उस व्यक्ति का तो कोई हानि नहीं होता है, लेकिन जिस जगह से अच्छे व्यक्ति जाते हैं छोड़कर उस जगह को नुकसान होता है। तो यहाँ हंस के उदाहरण से अच्छे व्यक्तियों की यहाँ प्रशंसा की गई है। यहाँ देखिए, हंसा मही मंडल मंडनार, हंसा अर्थात हंस, मही मंडल धरती को कहते हैं, मंडनाय अर्थात सुशोभित करने वाले, जो धरती को सुशोभित करने वाले जो पक्षी हैं वो हंस है। हंस जो है वो सरोवर में सबसे सरोवर की शोभा बढ़ाने का काम हंस करता है। तो हंस जो है इस धरती को शोभा बढ़ाने का काम करता है। तो अगर हंस यत्र अपि, जहाँ भी, कुत्र अपि, कहीं भी, गता भवेयु, वह कहीं भी जाने में समर्थ है, वह एक तालाब को छोड़कर दूसरे तालाब जाने में समर्थ है, वह धरती पर भी चल सकता है, तालाब को भी छोड़, अगर तालाब में अगर उसके रहने लायक सही वातावरण नहीं रहेगा तो वो दूसरे तालाब भी विचरण कर सकता है, दूसरे तालाब में पलायन कर सकता है। लेकिन कहा गया है कि हानि तु तेषां सरोवराणां, लेकिन हानि तो उस हंस की नहीं है जो उस सरोवर को छोड़ के आया है। येषां मरालः सह विप्रयः भवति, उस सरोवर की ही, जिस सरोवर से हंस को छोड़ के चला आता है, तो येषां मरालय, हंस को ही कहते हैं, अर्थात हंसों के द्वारा जो है विप्रयोग का अर्थ होता है छोड़ देना। जिस तालाब को हंस छोड़ देता है, हानि उसी तालाब की होती है, उसी सरोवर की होती है, हंस की कोई हानि नहीं होती है। वैसे ही राज दरबार में अगर अच्छे राजा के साथ अगर कई ऐसे अच्छे व्यक्ति होते हैं राज दरबार में, तो उनकी कद्र राजा को करनी चाहिए। अगर उनकी कद्र राजा नहीं करते हैं, उस स्थान को छोड़कर अच्छे विद्वान व्यक्ति चले जाते हैं, तो उस व्यक्ति की कोई भी हानि नहीं होती है, उस राजसभा की ही हानि होती है। इसीलिए अच्छे लोगों की हमें कद्र करनी चाहिए। अब ये जो श्लोक है, 8वां श्लोक है, इसमें गुणी व्यक्ति और दोषी व्यक्ति की यहाँ चर्चा की गई है। यहाँ कहा गया है, गुणा गुणगेषु गुणः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः आस्वादितोया प्रवहन्ति नद्यः समुद्रम आसाद्य भवन्त्य अपेय। अर्थात यहाँ कहा गया है, गुणा गुणगेषु गुणः भवन्ति, जो व्यक्ति गुणगेषु अर्थात गुणी व्यक्ति जो गुण जानता है, अच्छे गुण जिसके पास है, वैसे व्यक्ति के साथ संगति करता है तो वह व्यक्ति गुणी व्यक्ति कहलाता है। वह अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करते हुए अच्छे व्यक्ति कहलाता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति तेन निर्गुणम प्राप्य दोषा भवन्ति, अगर वही व्यक्ति निर्गुण को, जो कि दोषी है, जो जिसके पास गुण नहीं है, गुण रहित व्यक्ति के पास अगर दोस्ती करता है तो वह दोषी व्यक्ति कहलाता है, निर्गुणी व्यक्ति कहलाता है। जिस प्रकार यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है कि आस्वाद तोया, आस्वाद अर्थात स्वाद से युक्त, तोया मतलब जल, नद्य नदी, प्रवहंती, अगर जल जो है नदी में गिरती है, अगर जो जल नदी में गिरती है तो आस्वाद तोया अर्थात वह स्वाद युक्त पीने लायक होता है। लेकिन अगर वही जल समुद्रम आसाद्य अपेया भवन्ति, अगर वही जल समुद्र में गिरती है, समुद्रम आसाद्य समुद्र में प्राप्त करके अर्थात समुद्र में गिरकर अपेया भवन्ति, अगर वही जल नदी में गिरती है तो पीने युक्त हो जाती है, और वही जल अगर समुद्र में गिरती है तो वह अपेया, जो कि पीने योग्य नहीं है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि हमें गुणी व्यक्ति कहलाने के लिए अच्छे लोगों के साथ संगति करें, निर्गुण कहलाने के दोषी व्यक्ति ना कहला
अच्छे व्यक्ति कहलाने के लिए हमें अच्छे लोगों के साथ संगति करनी